अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जलसा इस्लामाबाद यानी जीटी रोड यानी रवात के ऊपर होना था और फिर ये होता होता स्वात जा पहुंचा और आज स्वात में कप्तान के टाइगर्स का सुनामी उमड़ आया है। कप्तान के टाइगर्स का बिफरा हुआ सुनामी बारहा एक ही चीज का मुतालबा कर रहा है। वो क्या चीज है, किस चीज का मुतालबा किया जा रहा है? ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान के फलक शगाफ नारे लग रहे हैं। 3-4 तकारीर हुई हैं, मीना खान की, शाहिद खटक की और इसके अलावा और बाकी रहनुमाओं की। अली अमीन गंडापुर भी खिताब करने जा रहे हैं। तो जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक ये हो चुका होगा, लेकिन क्या ये सिर्फ हवाई फायर होंगे या इसके अंदर से कुछ निकल पाएगा? आज उमर अयूब साहब ने एक नई बात कर डाली है कि वो इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं। इस मुल्क की तारीख में कब ऐसा हुआ है कि वक्त से पहले इलेक्शन हुए? वो बहुत पहले की बात है, लेकिन अभी पिछले 15 साल में तो 5 साल की पार्लियामान पूरी करती है, पार्लियामान अपना टाइम पूरा करती है, लेकिन हुकूमतें पूरा नहीं कर पाती। क्या ये वाला ट्रेंड भी खत्म हो पाएगा? इस मुल्क में वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ये बात किस सब्सटेंशियल एविडेंस के बाद कह रहे हैं, इसकी डिटेल्स शेयर करूंगा। पीटीआई और जेयूआईएफए के दरमियान बहुत सारे मामलात के अंदर मामलात तय पा गए हैं। कमेटी तश्कील दे दी गई है जो ये तयन करेगी कि इनका जो ग्रेव कंसर्न होगा वो क्या होगा। ये तमाम डिटेल मैं शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब का बटन ओके किया हुआ है तो ऑल का चेक मार्क कीजिएगा। मैक्सिमम आपके कमेंट जरूर करने हैं। टॉप स्टोरी, इस वक्त स्वात के अंदर जलसा हो रहा है जी। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त जलसा हो जाए, लेकिन अभी ये जारी है। टोल प्लाजा से लेकर जिस ग्राउंड में ये जलसा हो रहा है वहां तक हर तरफ पीटीआई के परचमों की बहार है। लोग एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। बड़े बड़े रहनुमाओं ने खिताबात किए हैं। जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो ये है कि अडियाला का घेराव किया जाए, अडियाला का घेराव करके वहां से हमारे कप्तान को वापस लाया जाए। यह रहनुमाओं का मुत्तफ़िका और मुश्तरका फैसला है। स्टेज पर जो निज़ामत के फ़राइज़ हैं वो फैसल जावेद खान ने खुसूसी तौर पर अंजाम दिए और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब, मीना खान साहिबा, शफकत अयाज और दीगर इसमें शामिल हुए। अब जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं और जो ट्रांसलेट कर करके दे रहे हैं, उनके कुछ जुमले मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने कुछ ट्वीट्स किए हुए हैं, मैं उनको ही कोट कर देता हूँ। सिद्दीक जान ने ट्वीट किया हुआ है कि शाहिद खटक, शफकत अयाज और मीना खान आफरीदी की तकारीर का फोकस इमरान खान के साथ साथ मुराद सईद भी थे। शफकत अयाज का पश्तो में इमरान खान और मुराद सईद के हक में जज्बाती खिताब। आप शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 के जरिए मुल्क पर मुसल्लत तो कर सकते हैं। ये शाहिद खटक का खिताब था। वो कहते हैं आप शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 के जरिए मुल्क पर मुसल्लत तो कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग पर मुसल्लत नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम के दिलो दिमाग और सोचों पर कैदी नंबर 804 का राज है। शाहिद खटक का स्वाद जलसे से खिताब। अच्छा, एक पिक्चर है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आखिर में दिखाऊंगा, वो आपने जरूर देखनी है। आप हिल जाएंगे, वो उस पिक्चर का आपने इंतजार करना है, आप हिल जाएंगे कि ये भी हुआ है। अच्छा जी, असद कैसर का स्वाद के जलसे से खिताब के आगाज में ही मुराद सईद को खराज तहसीन। और फिर मुराद सईद स्टूडेंट था तो पेशावर यूनिवर्सिटी ए ब्लॉक न्यू हॉस्टल के रूम नंबर 19 के सामने शेर लिखा हुआ था, वो देखो लहू बेगुनाह बह रहा है, तेरा हम वतन ये सितम सह रहा है, उठो इससे पहले कि तुम भी झुलस जाओ, स्वाद तुमसे रो के ये कह रहा है। मीना खान आफरीदी का स्वाद जलसे से खिताब। शाहिद खटक, शफकत अयाज और मीना खान आफरीदी की तकारीर का फोकस सिर्फ इमरान खान था और उसके साथ साथ मुराद सईद थे। 17 सीटों के वज़ीर आज़म को शर्म आनी चाहिए। वैसे तो इसकी शक्ल बताती है कि इसको खुद भी पता है कि फॉर्म 45 का नहीं, फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है मीना खान आफरीदी। अच्छा, इसमें जो
शाहिद खटक साहब थे, उन्होंने जब तकरीर की तो उन्होंने कहा कि एक झलक इमरान खान की अडियाला जेल के बाहर दिखा दी जाए, तुम 50,000 रुपए तक का टिकट भी लगा दो तो लोगों का सुनामी उमड़ आएगा, आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, लोग पैसे दे दे के इमरान खान को देखने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। ये इस वक्त तक की जो तकारीर हुई हैं उन सब का लुबे लुबाब मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। एक बड़ा सुनामी, एक बड़ा पावर शो है, वन ऑफ द बिगेस्ट पावर शोज ऑफ पीटीआई's प्रोटेस्ट हिस्ट्री, और उसमें मैंने देखा कि चार्ज क्राउड है। आखिर में एक पिक्चर भी दिखानी है, वो बड़े गौर से देखनी है हमने। चार्ज क्राउड है, सब जो है वो इस वक्त इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इनमें अक्सरियत ऐसी है जो ये चाहती है कि चुप करके ना बैठा जाए, का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि निकल पड़ना चाहिए। तो ये वाला जो मामला है आज स्वाद जलसे में हम देख रहे हैं कि बड़ा बबांगे तोहल इजहार किया जा रहा है कि अडियाला का घेराव किया जाए, वहां धरना दिया जाए। ये सब बातें, क्या ये बातें सिर्फ हवाई फायर रहेंगे या वाकईतन आने वाले दिनों में पीटीआई ये कर सकती है? मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बजट का इंतजार किया जा रहा है। अब बजट की अभी तक तारीख अनाउंस नहीं, मेरे पास तो नहीं पहुंची, आप तक पहुंची तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। बजट का इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही बजट होगा उसके बाद एक जलसा इस्लामाबाद का रुख करेगा जुलूस की सूरत में, फिर जलसा बनेगा और वो धरने की सूरत में यहां कयाम पजीर हो जाएगा। ये मेरी इत्तलात हैं, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन ये मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरा इनसाइडर है। आगे चलते हैं जी। कुछ ट्वीट्स किए हुए हमारे दोस्तों ने, मैं वो शेयर करना चाहता हूं, फिर मजीद खबरें शामिल करेंगे। इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि इमरान खान ने एफआईए की तफ्तीश के लिए वकला की मौजूदगी की शर्त तो रखी मगर पूरी तफ्तीश में वकला से मदद नहीं ली, क्यों? क्वेश्चन मार्क। इस क्यों का जवाब यह है कि इमरान खान अकेले शामिल तफ्तीश होते तो एफआईए या हुकूमत तफ्तीश से मुतालिक अपनी मर्जी की प्रोपेगेंडा खबरें फैला सकती थी, जैसे कि इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया वालों से लाताल्लुकी जाहिर कर दी वगैरह वगैरह। ऐसे ही किसी मुतवक्के प्रोपेगेंडे से बचने के लिए इमरान खान ने 2 गवाह पैदा किए जिन्होंने सारी तफ्तीश सुनकर बाहर आने के बाद बयान कर दी। जेल की चक्की में बैठकर इमरान खान बाहर वालों से बेहतर प्लान कर रहा है। यहां दिमाग और नर्व्स की गेम है। और वो बंदा, मैं एक टीवी चैनल में काम करता था, वहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत जो आजकल मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीब होते हैं, वो वहाँ होते थे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो थे वो तो बहुत सख्त मिजाज थे, जारे मिजाज कप्तान थे, इस वजह से बमुश्किल एक वर्ल्ड कप जीत पाए। तो अगर वो थोड़ा सा समझ के चलते तो वो 3 वर्ल्ड कप ला सकते थे। तो मैंने कहा सर उन्होंने तो 92 में जीत लिया था, ये 2018 की बात है। मैंने कहा फिर ये बताएं कि पिछले 18-20 साल से अगला कप क्यों नहीं आ सका? एक ही आता है सदियों में, एक ही। मैं इंडिया की एक ही आता है, एक जिसको पता होता है मुझे ला के आना है, वो अक्खड़ मिजाजी से लाए, वो गुस्से से लाए, वो जैसे भी लाए, एक ही आता है सदियों में। मैं वो इंडिया की एक मूवी देख रहा था इसके ऊपर, अमेजॉन के ऊपर, प्राइम वीडियो के ऊपर। उस मूवी का नाम है मैदान, और उसमें जो कोच थे रहीम दा, 1962 में इंडिया के लिए वाहिद फुटबॉल का गोल्ड मेडल लेके आए थे ओलंपिक के लिए। आज 64 साल हो गए, दोबारा वो टीम क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। इसको कोई समझना चाहे तो समझ ले कि सदियों में एक मां एक लाल पैदा करती है, वो हीरे तराशता है, उसको पता होता है क्या। और ये मकबूल जान साहब का एक ट्वीट है, वो कहते हैं जिस मोहसिन नकवी का पीछा बेशुमार माओं की बद्दुआएं करती हो, ये और साहब कह रहे हैं, जिनके बच्चों को उसके दौर में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लापता किया गया, इन बेटियों बहनों की फरियादें कर रही हो, जिनकी नामूस पर हाथ डाला गया, घरों की इस्मत तो बापर्दगी तार तार हुई, उसकी सरबराही में, और ये साहब कह रहे हैं उसकी सरबराही में कोई खुशी की कब्र कैसे मिल सकती है? वाह वाह वाह, क्या बात है। शाबिर शाकिर साहब कहते हैं कैसर बंगाली मईशत को तबाह करने वालों के किरदारों का नाम बता रहे हैं, किरदारों का नाम बता रहे हैं जनाब। कुछ और खबरें और फिर वायरल बयानात कैसे कर लेते हो यार, इसलिए गुजारिश ये है कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माज़रत ज्यादा बुरी लगती है, इंतहाई माज़रत और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू क्यों, कैसे कर लेते हो यार। उमर अयूब साहब, कच्चे के डाकुओं से ज्यादा जहरीले पक्के के डाकू हैं। उमर अयूब कहते हैं मुझे इलेक्शन नजर आ रहा है, अवाम उठ खड़े हो। अब ये प्रैक्टिकल पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में वैसे अभी तक तो नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने 2 असम्बलियां तोड़ी, एक केपीके और एक पंजाब की, और जिसमें मेरी पिक्चर वायरल हुई थी हाथ हिलाने वाली, याद है आपको, 26 नवंबर के जलसा। तो इमरान खान साहब ने ऐलान किया, लेकिन वो अपने टाइम पे ही जाके हुआ जब सब कौमी असम्बली के साथ चारों सूबाई असम्बलियों में। मसला सारा ये है कि ये कल्चर नहीं है पाकिस्तान का, यहाँ हुकूमतें बदल जाती हैं और फिर उस असम्बली को कंप्लीट किया जाता है इस नाम के ऊपर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वैसे पैसा 2 नंबरियों के लिए बहुत है हमारे पास,
تو پریکٹیکل نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہو. مجھے یہ وائبل نظر نہیں آ رہا. آگے جی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کوئی نئی چیز نہ ہو جائے الیکشن کی جگہ. آگے جی سہیل وڑائچ صاحب, عمران خان نے ذرائع ابلاغ کو فتح کر رکھا تھا. وہ ہر روز اپنا موقف بیانیہ کبھی سوشل میڈیا کبھی میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچاتے تھے. وہ وزیر اعظم تھے یا ہٹائے گئے, دونوں صورتوں میں وہ صبح پہلے میٹنگ میڈیا اسٹریٹجی پہ کرتے تھے. گو ان کا انداز ہر مخالف رائے کو دبانے اور حق میں آنے والی بدتمیزی اور گالی کی حوصلہ افزائی کا تھا. اب یہ ان کے پینترے بدلتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی بھائی. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں جی. ویسے تو زرداری صاحب کا بھی پورا خاندان کے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آج یوسف رضا گیلانی صاحب سے متعلق ایک چیز آئی ہے. موروثی سیاست قومی اسمبلی کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم. 3 سگے بھائی ایک ہی ایوان کے رکن اور ان کے والد یوسف رضا گیلانی سینٹ کے چیئرمین ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. اور پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بے روزگار کرا کر اپنے آپ کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے ہم بہت بڑے چیمپئن بن گئے. روزگار دینے والا اللہ ہے, انگلی پکڑنے والا بھی اللہ ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا. وہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, وقت تو ہے ہی گزرنے کے لیے. فرعون کا بھی گزر گیا, شداد کا, نمرود کا, ہٹلر کا وقت گزر گیا. ساڈا بھی لگ جائے گا, مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو آنکھوں میں آئی ہوئی نمی ہے نا تھوڑی سی, یہ صدیوں تک مورخ اپنی تاریخ میں لکھتا رہے گا کہ یہ ہوا تھا. نواز شریف صاحب, یہ لوگ مریم نواز کو باہر سے بھی گرفتار کر سکتے تھے, لیکن ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح مجھے توڑ سکیں. اب تو آلریڈی لیک ہے, آپ کو کیسے توڑیں گے, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے یہ فی البدی تھا ویسے, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے پھر نواز شریف صاحب, عمران خان سے انتقام لینے کا کبھی سوچا تک نہیں. میں اس پہ اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. انتقام لے بھی رہے ہو اور کہہ رہے ہو انتقام لینے تک کا سوچا نہیں. یہاں تک کہہ رہے ہو اسے کو قتل کرا دو جان چھوٹ جائے گی. یہ تک آپ کے کارکنان کے یا آپ کے لیڈران کے جملے ہیں. تو اب ایسے میں بندہ کیا کہ. جاوید لطیف صاحب کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا ذرائع ابلاغ عمران خان کا بیانیہ بنا رہا ہے. اب کہیں یہ نہ کہہ دینا اس کے لیے عمران خان پیسہ لگا رہا ہے. تو پیسہ تو تمہارے پاس بہت ہے, تم سب کچھ کر سکتے, دنیا کو بھی خرید لو نا. ایسا نہیں ہوتا بھائی, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آخر میں نے آپ کو ایک پکچر دکھانے کا وعدہ کیا تھا. یہ تصویر سوات جلسے کے اندر ایک شخص کی ہے جس نے عمران خان ماسک لگایا ہوا ہے, عمران خان کا لباس پہنا ہوا ہے, پاکستان کے پرچم کا لباس پہنا ہوا ہے, پی ٹی آئی کے پرچم کا لباس پہنا ہوا ہے. یہ محبت, یہ اخوت لوگوں کے دلوں سے کیسے ختم کی جائے گی, یہ بہت بڑا کوسچن مارک رہے گا. آج بھی لوگ عمران خان کو دیوانوں کی حد تک پیار کرتے ہیں, اور یہ باقی سیاستدانوں کی سیاست کو دفن کر چکی ہے چیز. بلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.